अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है, 8:15 बजे का टाइम है और अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि मेरे बैंक में थोड़ा सा इशू आया है अकाउंट में। अभी उसकी ओपनिंग फाइनल नहीं हुई है। उनकी मुझे मेल आई थी तो मैंने आज जाना है वहाँ पे, थोड़ा जल्दी जाना है। यहाँ अगर आपको बैंक जाना पड़ता है तो आपको सुबह कोशिश करें 8:30 बजे तक बैंक पहुँच जाया करें, क्योंकि नंबर होते हैं। अकाउंट ओपनिंग अगर ख़ास करके आपकी है तो फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको मुश्किल आएगी। आजकल वैसे भी ये अपॉइंटमेंट देते हैं कि अपॉइंटमेंट पे आएँ। आज से 1-2 साल पहले जितने इजीली अकाउंट ओपन हो रहे थे, अब उतने इजीली नहीं हो रहे। अब ये लोग काफ़ी बैंक्स हैं जो टीआरसी मांगना शुरू हो गए कि टीआरसी के बगैर अब काफ़ी बैंक अपने अकाउंट ओपन नहीं करते। ख़ास करके मैं नाम लूँ, मिलेनियम बैंक है, बीपीआई भी अभी इशू कर रही है थोड़ा सा, और कुछ बैंक्स हैं जो अभी भी आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास बेसिक होने चाहिए। उसके बाद आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है। उनकी मेंटेनेंस चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस होती है साथ में। तो क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी सैलरी उसी में आती है, आपको और भी कामों के लिए चाहिए होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन अपने कंट्री से करवाना चाह रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं, या स्पेशली आप सैलरी अगर आपकी आएगी तो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, क्योंकि मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। मेरा बैंक थोड़ा सा दूर है, लिस्बन से बाहर है। और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने दिन में हो जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है इनका। तो वेट कीजिए, बैंक के बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैं बैंक से होकर आ गया था, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ यही सिस्टम होता है, यहाँ आप एक ऑफिस जाते हैं काम के लिए, लेकिन वो काम आपका नहीं होता। आपको 10 दफ़ा भी चक्कर लगाना पड़ता है और कभी कभी कोई मुश्किल काम भी आपका 1 मिनट में हो जाता है। तो आज आप देख सकते हैं धुंध बड़ी पड़ी हुई है, 8:30 का टाइम है, मैं दोबारा जा रहा हूँ और आज उम्मीद है कि मेरा काम बैंक वाला वो हो जाएगा। अच्छा, अब अकाउंट की बात करते हैं कि अकाउंट क्यों आपका बहुत ज़रूरी है, क्यों आपको अकाउंट बनाना चाहिए। देखें, अकाउंट एक तो सबसे पहले आपकी एक लीगल एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। आप कुछ और भी इनके सिस्टम में जैसे आप इन हो जाते हैं, आपका एक और कंफर्मेशन एक आपकी हो जाती है, अच्छी चीज़ एक हो जाती है आपके लिए। एक चीज़ ये हो जाती है। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ पे आते हैं, आपको सैलरी जब आपकी मिलती है, आपकी कोई जॉब लगती है तो वो आपके अकाउंट में आती है। तो सैलरी वाइज भी आपके लिए ये बहुत मस्ट है कि आपको आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो आपकी सैलरी उसमें आए। तीसरा, आप पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से, कहीं से भी कुछ अमाउंट आपके पास होता है। आप कैश हर वक्त अपने साथ तो कैरी नहीं कर सकते, और आपको एटीएम भी चाहिए होता है, आपको ट्रांजैक्शन भी करनी होती है, कभी भेजना पड़ता है, कभी मंगवाने पड़ते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर डिलीवरी का काम करना चाह रहे हैं तो कोई आईडी अप्लाई करते हैं, चाहे वो फ्लीट के थ्रू या अपने उस पर करते हैं, तो आपको उसमें बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी पेमेंट थ्रू बैंक आती है। वो आपको कैश नहीं डेली के वाइज या वीकली वाइज देते। तो बैंक अकाउंट इसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, आप बैंक अकाउंट जितना इजीली तकरीबन 2 साल या 1 साल पहले खुल रहा था, उतना इजी अब तो नहीं खुल रहा। अब उसमें कुछ चीज़ों का जो है वो मसला आता है। अभी ये नहीं करते। अभी आप जाएं तो इनके बैंक्स में ये कहते हैं कि भाई हमारी अभी पॉलिसी चेंज होगी, अभी टीआरसी के बगैर हम लोग नहीं खोल सकते आपका अकाउंट। तो ये अब थोड़ा सा मुश्किल अब लोगों को आ रही है। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। देखिए, मैं किसी और की बात नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं 15 से 20 ब्रांचेज इनकी घूम चुका हूं, जिसके अंदर आपका मिलेनियम बैंक है, बीपीआई है, नोवो बैंको है, और क्रेडिटो एग्रीकोला है। ये सारी बैंक्स में इनमें जा चुका हूँ मैं। सिसिम्ब्रा से लेके, रूसियो से लेके, और आप समझ लें कि रुबुलेरिया, अमादोरा, आप कोई भी नाम ले लें। मैं तकरीबन अल्मादा जो समंदर के उस पार है, वहाँ भी मैं जा चुका हूँ। लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बहरहाल खुला, एक और जगह खुला है।
वो मैं आपको बता दूंगा उसकी डिटेल। अगर कोई पूछेगा तो उसको मैं कमेंट कीजिएगा कि मैं मैसेज में बता दूँ कि मैं आज वही उसको फ़ाइनल करने जा रहा हूँ कि एक दफ़ा वो फ़ाइनल हो जाए, तो वो हो रही है। अच्छा, अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है बैंक अकाउंट के लिए, आपको क्या क्या ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं? देखिए, पहले मैंने सुना था कि निफ्ट पे बन जाता था, इस दफ़ा नहीं बन रहा। अब सारे बैंक, कुछ बैंक टीआरसी मांग रहे, मिलेनियम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मिलेनियम तो ये कहता है कि भाई टीआरसी के बगैर हम नहीं आपका ओपन कर सकते। बीपीआई वाले, कुछ और बैंक्स आपसे सेफ लॉक वाला पेपर मांग लेते हैं, बारकोड वाला। अब वो दिसंबर 2021 के बाद लोगों को नहीं मिला, जिनकी फाइल लॉक हुई उनको नहीं मिला, ये भी इशू है। उसके अलावा अभी ये लोग क्या मांगते हैं, अभी ये आपका पासपोर्ट, आपका निफ नंबर, आपका निस नंबर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आप की सैलरी स्लिप्स। अगर फ्रेश कोई आपका जैसे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है या नया है तो फिर सैलरी स्लिप कुछ बैंक्स नहीं मांगती आपसे। और आपके फाइल लॉक के पेपर हो गए, इस तरह के आपसे चीज़ें मांगती है। कुछ मैंने सुना है बैंक से आपसे पुलिस कैरेक्टर भी मांग लेती है। मैंने भी वो बनवा लिया था, मुझसे तो नहीं मांगा किसी ने। और ये जी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली आपके पास जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू आता है वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ये नहीं आपका वो फर्दर करते। और कुछ बैंक्स को अगर आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में इशू आता है तो वो कहती है कि सैलरी स्लिप हमें दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि देखिए, आपका जुनता अगर जुनता भी आपसे मांगते हैं। जुनता कोई बोलता है कि 3 महीने वैलिड हो, कोई बोलता है कि 4 महीने, कोई बोलता है फ्रेश हो। तो मुझसे किसी ने जुनता का नहीं कहा, 3-3.5 महीने वैलिड था तो वो चल गया था। अच्छा, ये इशू सबसे बड़ा आता है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर जैसे आपका जुनता लिस्बन का है, आपकी रिहाइश लिस्बन की है, लेकिन आपकी जॉब अगर पोर्तो की है, तो वो ये बैंक फिर एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, आप आउटबैक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कैसे, ये तो आप पॉसिबल नहीं कि आप जॉब कर सकें। इवन 2-3 घंटे की दूरी पे भी किसी सिटी की आपकी जॉब है और आप लिस्बन में रह रहे हैं या अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो वो उस पर बहुत इशू करते और उस पर फिर वो मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं कि सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है जिसने मुझे जो लगी। देखें, मेरे हिसाब से अभी नोवो बैंक को जो है वो अकाउंट्स ओपन कर रहे, सारी ब्रांचेस नहीं, लेकिन कुछ ब्रांचेस हैं जो अच्छे, मेरे एक्सपीरियंस जिन ब्रांचेस के हुए हैं, स्टाफ अच्छा है, उनका मैं आपको बता देता हूँ। उनमें रोबोलेरिया ब्रांच अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, लो भी करते हैं। अलमादा वाली अच्छी है जो समंदर के उस तरफ है, 2 है लेकिन एक अच्छी है। पोर्तेला सिंत्रा वाली अच्छी है। तो ये कुछ अच्छी ब्रांचेस हैं जो आपका काम कर लेती हैं। तो देखें, अभी अगर मैं आज करंट बात करूं 27 दिसंबर 2023 की, तो अभी मेरे हिसाब से नोवो बैंक को सबसे बेस्ट है, वही आपके अकाउंट ओपन कर रहा है टीआरसी से पहले। उसके बाद बीपीआई है, कुछ ब्रांचेस वो कर रही हैं। आप लोग लिस्बन से बाहर जाएं किसी छोटे शहर में, वहाँ आपको ईज़िली ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट यही है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। फाइल लाख के पेपर, निफ निस, पासपोर्ट, आपका जुनता और आपकी सैलरी स्लिप, आपका कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। चाहे वो फिर प्रॉमिस हो तो भी चल जाता है, सैलरी स्लिप नहीं है तो भी चल जाता है। जिस एरिया के आप बैंक में जा रहे हैं, जहाँ जुनता है, बाकी चीज़ें, वहीं का जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर उससे नज़दीक है, जैसे लिस्बन का पूरे का हो गया, तो लिस्बन में किसी भी जगह आप चले जाए तो फिर वो उसमें मसला नहीं करते। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें। अच्छा हाँ, इसमें फिर ये मेंटेनेंस चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस अपने लेते हैं। मेंटेनेंस इनके जो है वो नोवो बैंकों के 7.5 से 8 यूरो के बीच में मंथली। और इंश्योरेंस ये इनकी अकाउंट इंश्योरेंस होती है, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, वो अलग से ये देते हैं। लेकिन अकाउंट इंश्योरेंस भी ये तकरीबन 7-7.5 यूरो ये मंथली लेते हैं। तो आपको 13-14 यूरो कोई बैंक पड़ती है, कोई जस्ट आपका मेरा बैंक तो जस्ट मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है तकरीबन 7.5 यूरो और कुछ भी नहीं। और ये डिपॉजिट 50 यूरो से लेके 250 यूरो तक ये लेते हैं, लेकिन वो आपका अपना है, वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। वो आप जिस दिन अकाउंट ओपन हो जाए आप वो अपने पैसे निकलवा लें उनसे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। बैंक के हवाले से जो भी होगा आपको मैं बता दूंगा। मैंने जिस ब्रांच में खुलवाया है उसका भी अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट में आपको बता दे दूँगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आज मैं फिर जाके कंफर्म करूँगा, एक दफ़ा मेरा अकाउंट फ़ाइनल हो जाए तो फिर वो चीज़ बताने का कोई फ़ायदा भी है।
लेकिन अच्छी ब्रांच है, लोग अच्छे, स्टाफ बहुत नाइस है, लोग कम है, रश नहीं है। लिस्बन से बाहर है, थोड़ा जाना पड़ता है। नोवो बांको की वो ब्रांच है और वहाँ काम हो जाता है। तो चले फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मैं अभी अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें।